शादी का सीज़न चल रहा है। हमने देखा है कि जो लोग इनविटेशन दिया जाता है, इनवाइट होते हैं, बेटी की शादी हो उसमें इनवाइट होते हैं, उसमें जाते हैं, तो उसमें देखा है हमने कि खाना बहुत बर्बाद होता है। और जैसे उसमें अगर उसने और शादी वाला जो घर होता है उसमें भी ये हिसाब लगाया जाता है कि अगर 100 लोगों को इसमें उसने इनवाइट किया है तो 150 लोगों का खाना बनवाता है, क्योंकि वो जानता है कि खाना बर्बाद होगा और आदमी बढ़ भी जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आदमी नहीं बढ़ते हैं, खाना बर्बाद बहुत किया जाता है। बर्बाद ऐसे किया जाता है जैसे हमने देखा है, जो उसमें इनवाइट है वो खाना खाने गया, अब उसने देखा कि 5 प्रकार की 10 प्रकार की सब्जी लगी हैं और 2-3 प्रकार के चावल लगे हैं, 2-3 प्रकार की रोटियां लगी हैं। तब वो सोच रहा है कि मैं सब खाऊं। अब वो काम क्या कर रहा है, अब उसने रोटियां भी ले ली, चावल भी ले लिए, सभी प्रकार की सब्जियां भी ले ली, सलाद भी ले ली और उसमें जो भी मतलब मिठाई थी वो भी ले ली। सारा कुछ उसने एक बार में ले लिया या दूसरी बार में ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब खाना हो गया ज़्यादा। अब पेट तो भाई साहब उतना ही लेगा जितनी आपकी इच्छा होगी, जितना आपका अंदर पच सकेगा उतना ही तो पेट में जाएगा। अब आपने क्या किया कि वो खाना जितना खाया उतना खाया, बाकी आपने वहाँ डस्टबिन रखी उसमें डाल दिया। सोच कर देखिए, जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो वो अपने मेहनत की जमा पूंजी कमाई जो होता है वो बेटी की शादी में खर्च करता है और अच्छे से अच्छा भोजन बारातियों को खिलाने की कोशिश करता है, जो उसके यहाँ इनवाइट होते हैं उन लोगों को खिलाने की कोशिश करता है, अच्छी से अच्छी मिठाई देने की कोशिश करता है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करता है। और हम क्या करते हैं कि उसकी मेहनत की कमाई को यूं ही जाया कर देते हैं। सोचिए, अगर उसने 100 लोगों को इनवाइट किया है और 100 लोगों ने अगर 2-2 पूड़ियाँ ली हैं, 2-2 रोटियाँ ली, उसमें से एक एक रोटी या थोड़े थोड़े चावल मान के चलिए छोड़ दिए, तो अगर एक रोटी 50 ग्राम की है तो सोचिए कितना बड़ा उसका नुकसान हो गया। जितना आपने खाना छोड़ा है अगर वो सब जोड़ा जाए तो उतने में उसके 50 आदमी तकरीबन खा सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि ऐसा आप क्यों करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों की अपनी ये सोच होती है, ये सोच कर जाते हैं कि उन्हें 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये अगर न्योता जो चलता है करते हैं तो उनकी एक सोच होती है कि अगर हमने 100 रुपये दिए हैं तो कम से कम 100 रुपये का तो खाना खा लें, या 200 रुपये हमने दिए हैं तो कम से कम 200 रुपये का खाना खा लें। ऐसा ना करें। आप जो न्योता दे रहे हैं वो आप इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप किसी होटल में खाना खाने आए हैं, आप वो इसलिए दे रहे हैं ताकि उस बेटी के बाप को कुछ हेल्प हो सके। अगर उसने अपनी बेटी की शादी की, अगर थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो कर्जा हो सका है तो आपके उस न्योते से जो आपने उसको पैसे दिए हैं कुछ वो मैनेज कर सके, थोड़ा बहुत अपना कर्जा अदा कर सके, इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी कुछ मदद की जाए। इसलिए न्योता रखा गया था, वरना न्योता की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को पूछने की कोशिश करता है और पूछता है ताकि जिससे उसकी कुछ हेल्प हो सके। और हम क्या करते हैं, हेल्प के बजाय उसका नुकसान करके चले आते हैं, उसको लॉस करके चले आते हैं, उसका कीमती भोजन बर्बाद करके चले आते हैं। और मुस्लिम शादियों में हमने देखा है जब खाना खिलाया जा रहा होता है तो चाहे वो बाराती हों या जो इनवाइट किए गए हैं, जिनको पर्सनली बेटी के शादी में बुलाया गया है, उनको जो खाना खिलाया जा रहा होता है तो वो मैंने देखा है कि जब उनको सब्जी दी जा रही है तो उसमें का जो रस यानी पानी, जिसे तरी या सालन कहा जाता है, उसको यूं ऐसे पलेट उठाया और बेच के नीचे डाल दिया और उसमें जो सब्जी थी, पीसें थी, वो खाते रहे।
बताइए कितनी गलत बात है। क्या आप घर पर भी ऐसा करते हैं? सोचिए कि जो आपने तरी या सालन या पानी जो वो उसमें का रस नीचे डाल दिया है, क्या उसमें कुछ सामान लगा नहीं है? उसमें भी तेल मसाला जो कुछ है सब उसमें ही है, और आप उसे नीचे डाल रहे हैं, केवल पीसे पीसे खा रहे हैं। क्या घर पर भी आप ऐसे ही खाते हैं? आप ये सोच कर मत जाएं कि हम किसी के यहाँ इनवाइट हैं, न्योते में खाने जा रहे हैं। आप ये सोच कर जाएं कि जो बेटी का बाप है उसने हमें अपना समझ कर बुलाया है, उसके यहाँ अपना समझ कर खाना खाएं। शादियों का सीज़न है, ये सब बातों का विशेष ध्यान रख कर जाएं। ये सोच कर ना वहाँ पर खाना खाएं कि हम यहाँ न्योते में आए, ये सोच कर आए खाना खाएं कि हम यहाँ अपनी बेटी की शादी या अपनी बहन की शादी में आए, ताकि जो खाना बर्बाद हो, और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। बताइए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक तरफ लोग भूखे सो रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं। सोच कर देखिए कि जब आपने खाना बर्बाद किया, अगर उतना खाना उस पार्टी वाले घर में, उस शादी वाले घर में बच जाए तो वो गरीबों में भी बांट देगा। जाहिर सी बात है, घर के 2 या 3 या 10 आदमी होंगे, और अगर उसके यहाँ खाना बच गया तो वो इतना खा तो पाएगा नहीं। तो वो हमने अक्सर देखा है, जो खाना बच जाता है तो मोहल्ले में, पड़ोस में लोग बांट देते हैं। बेशक उनके यहाँ वो इनवाइट ना हो, लेकिन लोग खाना ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं। तो आप एक बार सोच कर देखिए कि जो आप खाना बर्बाद कर रहे हैं, अगर उतना खाना बच जाए तो वो अपने मोहल्ले में, पड़ोस में गरीबों में बांट देगा, जिससे कोई किसी गरीब का बच्चा खाएगा, कोई गरीब खाएगा जो भूखा नहीं सोएगा। बहुत से हमारे पड़ोस में या गांव में या हमारे करीब में ऐसे लोग होते हैं जो सालों साल हो जाते हैं, अच्छा खाना उनको नसीब नहीं होता है। तो उन लोगों को इसी बहाने से, शादी पार्टी के मौके से उनको ही खाना मिल जाएगा। तो इससे आप लोग शादी पार्टी में जाएं, ये सोच कर ना जाएं कि हमने जितना पैसा दिया उतना खाना खाएंगे या हम सभी प्रकार का खाना खाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप सभी प्रकार का खाना ना खाएं, लेकिन आपको जब सभी प्रकार का खाना खाना है तो उस क्वांटिटी में खाना खाएं ताकि आप सब खा सकें। उस तरह ना खाना खाएं कि जो आपको पहले, जैसे हमने देखा है कि लंबी एक स्टॉल लगी हुई है, तो पहले अगर उनको पनीर मिल गया तो पहले पनीर खा लिया। अब पनीर से तो उन्होंने पेट भर लिया, अब आगे देखा तो मशरूम लगा, अब वो सोच रहे मशरूम भी खाएं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मशरूम वाला आपको थोड़ा सा सालन और एक दे दे, आपने उससे मांगा, उसने अपने हिसाब से दे दिए। अब आपने उसमें से थोड़ा सा जायका लिया और उसको जाया कर दिया, वेस्ट कर दिया। कभी कभार हमने देखा है शादियों बारातों में इतना खाना खराब हो जाता है जिससे कम से कम 20 से 40 लोग खा सकते हैं, उनको उसको बहाया जाता है। अब उस मोहल्ले के इतने कुत्ते भी नहीं होते जो वो कुत्ता खाना खा ले। सोचिए कितना खाना खराब हो जाता है। अगर उतना खाना बचे तो कोई दूसरा भूखा न सोए। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप किसी शादी या पार्टी में जाएं तो खाने का विशेष ध्यान रखें, खाना उतनी ही क्वांटिटी में लें जितना आप खा सकें। ये सोच कर ना खाएं कि हमें सब कुछ खाना है, ये सोच कर खाएं कि हमें केवल अपने पेट में ही खाना है, अपनी इच्छा अनुसार खाना है, अपने हिसाब से खाना है। शादी पार्टियों में मिठाई भी दे रहे हैं, नमकीन भी दे रहे हैं, चाट पकौड़ी भी चल रहा है, तो आप कोई भी चीज़ खाएं तो ये सोच कर खाएं कि हमें अभी खाना भी खाना है। ये सोच कर ना खाएं कि हमको सिर्फ यही खाना है, क्योंकि आपको खाना भी खाना है, आपको मिठाई भी खाना है, आपको कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, आपको चाय भी पीनी है, आपको कॉफ़ी भी पीनी, और भाई साहब जाना आपके सब पेट में ही है। तो अब पता लगे, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपने खाना वहाँ खाया 20 रुपए का और दवाई में लग गए आपके 2000, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक, तो आप ये इस हिसाब से खाएं, अपना शरीर, अपनी हैसियत और उस बेटी के बाप के बारे में सोच कर खाना खाएं। ये सोचे नहीं कि हम बारात में आए हैं या इनवाइट हैं तभी आए, ये सोच कर खाना खाएं कि ये बेटी अपनी है, ये बहन हमारी है, ये जो खाना खिलाया जा रहा है ये हमारा है। उस हिसाब कर सोच कर खाना खाएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आगे भी बढ़ाएं। हमारे पेज को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे
यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक और शेयर कीजिए। समाज में कल्चर चल रहा है स्टैंडिंग खाने की व्यवस्था। स्टैंडिंग खाने की व्यवस्था ना करें। स्टैंडिंग खाने में खाना ज़्यादा बर्बाद होता है। आप एक देख कर आप करके देखिए, आप 100 आदमियों को पूछिए, 100 आदमियों को इनवाइट कीजिए और एक स्टैंडिंग व्यवस्था कीजिए और एक जो आप बैठा के सुकून से खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि जो सुकून से आप बैठा के जिन्हें खाना खिलाया, आप वहाँ आपका खाना कम लगा और खाना बर्बाद भी कम हुआ। और आपने जो स्टैंडिंग व्यवस्था की है उसमें खाना ज़्यादा लगा और ज़्यादा बर्बाद भी हुआ। इसलिए स्टैंडिंग खाने की व्यवस्था ना करें। जहाँ तक हो सके स्टैंडिंग की व्यवस्था ना किया करें। बैठाल के व्यक्तियों को सुकून से खिलाएं, उससे आपका भी फ़ायदा होगा, आपका खाना भी बचेगा और जो खाएंगे उनको भी थोड़ा सुकून रहेगा, आराम से खाएंगे। स्टैंडिंग खाने में कोई देखने वाला तो होता नहीं। बंदा अंदर घुसा, उसने प्लेट ली, जो मर्जी उसने खाना खाया, जितना मर्जी उसने ले लिया, जितना अब वो खा पाए या ना खा पाए, लेकिन उसने ज़्यादा खाना निकलवा लिया। खा पाएगा 1 रोटी, उसने ले ली हैं 4 रोटियाँ। खा पाएगा 1 चम्मच चावल, ले लिए उसने 2 चम्मच चावल। और जब हम खुद खाना खिला रहे होते हैं तो जितना उसको आवश्यकता होती है, अगर उसने 2 रोटियाँ मांगी तो हमने उसको 1 रोटी पकड़ा दी। अगर उसने 2 चम्मच चावल, अगर उसने चावल मांगे तो हमने उसको 1 चम्मच चावल दे दिए। इससे ये होगा कि खाना कम बर्बाद होगा और ज़्यादा लोग खाएंगे। स्टैंडिंग व्यवस्था में खाना बर्बाद ज़्यादा होता है, खाते कम लोग हैं।